साथियों, तो आप सभी का ट्रेडमैन का आंसर की आ चुका है। अब मैं यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन बताऊँगा। डिटेल सोल्यूशन बताने के बाद आपको कटअप का अंदाज़ लग जाएगा और आप लोगों को भी कैसे चेक करना है, मैं अभी तक आप लोग चेक नहीं किए होंगे तो मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे चेक करेंगे। ये सब बताने के बाद मैं डिटेल इसका सोल्यूशन भी कराऊँगा, मतलब ये सभी बताऊँगा। उसके बाद आपको क्या करेंगे, डिटेल्स उसका हल क्या होता है, मतलब कि डिटेल्स उसका हल आपका कौन सा राइट आंसर होगा, कैसे आपने बनाए हैं, और ये सभी मैं इस वीडियो में बनाने वाला हूँ। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ये एक कमेंट करना है कि आपका इस बार कितना कटअप रहेगा, इससे मालूम पड़ेगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने का। तो चलिए मैं बताऊंगा, जितने भी आप लोग अटेम्प्ट किए हैं, जितना भी आपका राइट आंसर है, यहाँ से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं। और नहीं तो आपने जो आंसर की डाउनलोड कर रखा वहाँ से आप लोग चेक करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट बताइएगा, ताकि आंसर की में कोई आप लोग को जो भी है भाई लोग का, आपका भी हो चाहे किसी का भी हो, प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा, यदि आप चैनल पर मेरे नए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर एक बार शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए प्लीज़ भैया लोग। और चैनल पे नए हैं यानी वेलकम क्लास 24 आवर्स में आपका तो हमेशा स्वागत रहेगा। अभी हमारे चैनल का सपोर्ट करने के लिए आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। चलिए सबसे पहले जनरल नॉलेज एंड द जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज से हम बात करते हैं। उसके बाद मैं बता दूंगा लास्ट में कैसे चेक होगा, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ कैसे आपको राइट आंसर है। तो सबसे पहले जिन भाइयों ने 3 नंबर राइट आंसर मारा है, यानी भारत के जो कर्नाटक राज्य है ना, हिंदी अंग्रेजी बोला जाता है, उसके अलावा कन्नड़ भाषा भी वहाँ बोला जाता है। ये सब जानते होंगे कन्नड़ भाषा, बंगाली तो बोला नहीं जाएगा, पंजाबी तो नहीं बोला जाएगा, और हिंदी भी नहीं बोला जाता है। तो हिंदी के छांट दिया है तो आपका कन्नड़ी से राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग सही है तो पहला नोटबुक में 1 डाल लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद काउंटिंग नंबर 2 पे दो सही है तो दूसरा डाल लीजिएगा। उसके बाद बताइए कितना आपने सही किया है 50 में। यहाँ बात करें श्री लक्ष्य सेन और श्री प्रणय HS को 2022 में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 2022 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। तो 2022 में बैडमिंटन खेलते हैं। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित रहते हैं, तो बैडमिंटन खेलते हैं। और प्रणय H जो बैडमिंटन भी खेलते हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार 2022 में दिया गया। तो जिन भाई का ऑप्शन नंबर ये C मारे हैं यानी 3 मारे हैं, तो उनका तो ये गलत हो जाएगा, उनको काट लीजिएगा। जो B मारा है वो आपको ऑप्शन कितना हो जाएगा, दो सही हो जाएगा, ठीक है ना, दूसरा सही हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुई थी, यानी 1885 बॉम्बे गोले टैंक में हुआ था। ये सब आप लोग बाद में बताएंगे डिटेल सोल्यूशन। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी उमेश चंद्र बनर्जी, यानी BCW, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपको BCW शॉर्ट में आप लोग याद रखते हैं। इन्हें भी आपको कितना मारा, 3 मारा है। 3 क्यों मारा, गोपाल कृष्ण गोखले मारा है जो भाई ने। तो इनका जो गोपाल कृष्ण ये राजनीतिक गुरु थे और इसने एक सोसाइटी का भी स्थापना किए थे। ये राजनीतिक गुरु थे, किसके गुरु थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 2023 में किस संस्थान ने निर्मैन NIRMAN निर्मैन एक्सेलेरेटर कार्यक्रम लोकार्पण किया, तो आपके एक IIT कानपुर में निर्मैन का एक जो ये वेब है ना, इसको बनाया गया था IIT कानपुर द्वारा। और यहाँ पे रोहतक है, दिल्ली है, मद्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थार रेगिस्तान, ये तो आपको इजी है, आप लोग मार दीजिएगा, इजी है। थार रेगिस्तान, सहारा पूछा होता तो आप लोग को सहारा तो दक्षिण अफ्रीका हो जाता। थार रेगिस्तान जिसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये आप लोग को राजस्थान में। सब लोग जानते हैं, सब लोग का राइट आंसर होगा, ये तो हमें उम्मीद है कि किसी ने गलती नहीं किया होगा। भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार जबरन, श्रम और मानव तस्करी के प्रकार पर रोक लगाता है, तो ये कौन है, शोषण के विरुद्ध। ये शोषण के विरुद्ध देखिएगा 21 आर्टिकल में दिया गया होगा, इसके बारे में उल्लेख मिलेगा भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध। ये समानता जो होता है 14 से लेकर और ये देख लीजिए कितने के बीच है, 14 से लेकर 18 के बीच होगा। दामोदर मोजे ने 1983 में किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था, तो ये कार्मेलिन के लिए, किसके लिए, कार्मेलिन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आगामी सरकारी पहल आयुष्मान भव कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आयुष्मान भव आप लोग जानते हैं किससे संबंधित है, तो देखिए अंचल संपत्ति, बिजली और मोटर गाड़ी से ऑप्शन भी काटना, किसी भी एग्जाम दे जाते हैं तो आप ऑप्शन से एलिमेंट करते रहिए, ऑप्शन हटाते रहिएगा। तो पहला नंबर स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अब जो भाई लोग को निकल जाएगा उनको तो ट्रेड टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा बिल्कुल। ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा, कैसे क्या कराया जाता है, ये ट्रेड टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा उनके लिए जिनका निकल जाएगा। आप 30+ हैं यानी 35 के अबव हैं तो समझिए आपका रिजल्ट आने वाला है। जिनका 35 से अबव है आपका रिजल्ट आएगा। आप लोग कमेंट सेशन में एक बार कमेंट करके तो बताइए। आप लोग अभी मिला लीजिए। देखिए, भारत में कौन सा राष्ट्रीय त्यौहार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म सम्मान करने पर बच्चों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू बहुत बच्चे से बहुत लगाव रखते थे और उन्हें गुलाब का फूल बहुत पसंद था, ठीक है ना, गुलाब का फूल बहुत पसंद था। तो ये आपको बाल दिवस जो हो जाएगा, बाल दिवस, और ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो किनके उपलक्ष्य में? जवाहरलाल नेहरू के उपलक्ष्य में। मैंने आपको आंसर की उसी दिन बता दिया जिस दिन एग्जाम हुआ था, आपको मैंने उस दिन बता दिया था मैंने। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। और ये दक्षिणी भारत की पूछे जाए तब जाके हम गोदावरी को टिक लगाएंगे। और इसकी लंबाई पूछे जाए तो 25 गंगा की लंबाई है। गोदावरी के पूछे जाए तो ये आप लोग का गोदावरी का आप लोग थोड़ा कमेंट में बोलिए 2900 है क्या? चौड़ी के माध्यम से देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र थी। भारत में सबसे हालिया जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? हालिया जनगणना कब हुआ था? 2011 में। अभी तो हुआ नहीं है, जबकि 10 की जनगणना होती है, मतलब 10 साल के बाद जनगणना होती है। 10 साल के बाद जनगणना तो हुआ नहीं है अभी। तो हालिया जनगणना के 2011 की जनगणना है, अभी आपको कोई जनगणना नहीं हुआ। अगर पूछा जाता सबसे पहले जातीय जनगणना करने वाला राज्य कौन, तो बिहार आपको टिक मारना होता, लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया जो ही बताना है। और जनगणना आपको शुरुआत जो हुआ था आपको 1881 से ये नियमित रूप से लागू हो गया था। कौन सा शब्द और ये किसके समय हुआ था जनगणना? इस आप लोग कमेंट सेक्शन में याद है तो बताइएगा जनगणना किसके समय हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय शुरुआत हो गया हो, लेकिन आप लोग बता रहे हैं कमेंट सेक्शन में। कौन सा शब्द उस प्रक्रिया से संदर्भित करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति या परिवार वस्तु सेवाओं अधिग्रहण और उपभोग को निपटान के बारे में निर्णय है? तो उपभोक्ता और व्यवहार आपका राइट आंसर है। जिन भाई ने मारा वो एक नंबर मिला लीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक किस सल्तनत के संस्थापक के रूप में? कुतुबुद्दीन ऐबक आप लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत, ये गुलाम वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं। 1206 से इनका शासन रहा है, 1206 से। और इनका कुतुबुद्दीन ऐबक उसके बाद चलिए लाख बक्सों के दान भी कहा जाता है। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बाद में बताऊंगा, लेकिन इसको अभी मैं करा दूं। कौन सा शहर अल्टीमेट टेबल टेनिस 2023 टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है? तो पुणे जो है अल्टीमेट टेबल टेनिस का मेज़बानी कर रहा है। ये 2023 का ही करंट अफेयर्स है, आप लोग को अच्छी तरह से मालूम होगा। ये दिल्ली आप लोग जिन भाई मारा है तो गलती आपका, जो 3 नंबर राइट आंसर मारेंगे तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है जीकेजीएस का, उसके बाद मैथ को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सूखा या लचीलापन गठबंधन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2022 में सूखा या लचीलापन 2022 में किया गया था। यदि एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए, देखिए आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए, 25%, चौड़ाई में 20% बढ़ा दीजिए। देखिए चौड़ाई में 25 बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं तो टोटल मिला के 25 यानी a + b और a × b पे बना लेंगे, a + b a × b पे, यानी a + b a × b बाई 100 पे बनाएंगे तो 25 और 20 कितना हो जाएगा 45, और इसको काटेंगे कितना 20 से 25 काटेंगे 25 होगा 100 और 5 टोटल आपका 50 हो जाएगा। राइट आंसर 50 होगा। ओके नेक्स्ट देखिए, एक वर्ष के लिए 1665 राशि के साधारण ब्याज पे समान अवधि के लिए 1450 साधारण पे 50 रुपये अधिक ब्याज दर है। तो दर किसका पूछे गए ना, सिंपल सी बात है, दर पूछा गया है। तो ये कितना आपको बनेगा 50 रुपया अधिक में मिलता है, तो आपका दर कितना हो जाएगा, आपका राइट आंसर 25 हो जाएगा। दर एक वर्ष के लिए पूछा गया है ना, समान अवधि के लिए साधारण ब्याज पे इतना, तो आपको क्या करना है, इसमें 50 रुपया अधिक है, कितना पे अधिक है 1650 रुपये साधारण ब्याज पे, समान अवधि के लिए इतना से साधारण ब्याज 1650 पे आपको कैलकुलेट करना है। 1650 × 100 आप लोग थोड़ा बना के इसको दिखाइएगा, थोड़ा सा 65 कितना बना कट रहा है 25 बार में, इसको डिटेल से मैं बताऊंगा बाद में, थोड़ा सा मैं बता दूं फटाफट जो भी आपको बनने वाला है। दो क्रमिक छूट क्या होता है, 2 क्रमिक छूट आपको उसी तरह बनाना है + b पे। देखिए 2 क्रमिक छूट ये हम लगा रहे हैं, फटाफट लगा देते हैं। यहाँ पे जो बन रहा है मैं फटाफट करा देता हूँ क्योंकि समय ज़्यादा नहीं लूँगा। यहाँ पे कितना बच रहा है आपका 4 हो जाएगा, माइनस कट जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो रहा है 50 हो जाएगा, माइनस का 50 ये प्लस का 4 कितना प्लस का 4, ये आपका ऑप्शन नंबर है 44%, 2 दूना के 4 3 दूना के 6 होगा, सॉरी 6, ये कितना हो जाएगा 44% हो जाएगा। ओके राइट आंसर ये नंबर। ये देखिए संख्या के घन इकाई स्थान का अंक 7 है तो मूल संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, तो मूल संख्या का अंतिम अंक क्या होगा 6 होगा। यदि किसी
किसी संख्या के घन के इकाई स्थान का अंक 7 है। घन का इकाई तो मूल संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है आपको डिटेल्स पूछिए, मैं डिटेल सोल्यूशन दे दूंगा। मेरा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, बिल्कुल आपको वहाँ पे बिल्कुल जो भी आपको मिलेगा मेरी फ्री मिलेगा, और टेलीग्राम से भी फ्री है, कोई आपका ये पे नहीं। जितना भी मैंने टेस्ट मॉक टेस्ट लगाया था और इसका लेवल बताया था तो आप लोग का समझ में आइएगा होगा। ये देखिए एक्स का वैल्यू पर आप 6 रख दीजिए, 6 रख के जोड़ घटा गुणा कर दीजिएगा, आपका बन जाएगा। तो राइट आंसर 96 होगा। एक निर्गम पाइप एक कुंड में 5 घंटे में खाली कर सकता है, तो कितने समय पाइप की टंकी 2/15वां भाग खाली कर देगा। तो 2/15वां भाग कितने घर में खाली कर देगा, ये आपने 40 मिनट में खाली कर देगा। एक निर्गम पाइप 5 घंटे में खाली कर सकता है, कितने समय पाइप टंकी का 2/15वां भाग 15वां भाग कितने देर में करेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको 5 घंटे में खाली। तो देखिए कैसे बनेगा, ये आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। इसका कितना हो रहा है 15 हो जाएगा, और ये 5 और ये 15 एक बार में और ये 3 बार में, दोनों मिला कितना 4 हो रहा है। दोनों मिला के कितना हो रहा है 4 हो रहा है, ठीक है ना। दोनों मिला के आपको कितना होगा 4, तो ये कितना 5 घंटा में खाली करना, तो ये 20 हो जाएगा। और 2 ऊपर वाला भाग कितना है, तो ये 20 गुना के 40 भाग में आपको बन जाएगा। यदि 2 संख्या को लघुत्तम समूहपरतक 12 है तो इस पे बन जाएगा, यानी एक संख्या को पहली संख्या को दूसरी संख्या बटा बना लीजिए, मैं बन जाएगा। ये पे नहीं आएगा तो मैं बना दूंगा, ये सिंपल है, बन जाएगा। 8 नंबर का कितना 66 आंसर है, आपको फटाफट में बता देता हूँ। एक क्लब में 25 छात्रों का औसत भार 25 kg 82 kg 5 kg बढ़ जाता है, तो आप लोग कितना है 25 kg है, 25 गुणे 25 kg है ना, ठीक है ना। कितना बढ़ रहा है, तो ये कितना है टोटल आपका बढ़कर, तो गुणा कर लेना है। गुणा करके आपको जो 5 बढ़ रहा है, तो औसत 5 बढ़ रहा है ना, तो कितना 25 छात्रों को भी बढ़ेगा तो 125 हो जाएगा ना, 125 हो जाएगा। 25 छात्रों को बढ़ रहा है तो 125, और इसमें कितना है, और इसमें आप लोग जोड़िए 47, 7 5 12 कितना 47, 7 5 12 के 2 6 1 7 172 हो जाएगा। ओके, मैं बता दूँगा, देखिए 30 सेकंड में कोई भी आपका है जो 1 मिनट तक हमारा जो होता है आंसर तक लगता है। बाकी मैं कंपटीशन लाइन के ही संबंधित उससे ही मतलब आपको बताता हूँ, ये नहीं हो कि टाइम आपके लिए जाए। ये क्वेश्चन आप लोग का 10 नंबर का बी नंबर राइट आंसर है, आपको मिला लीजिए। मिलाने के बाद बताइएगा आपको आंसर की। अब आपके रीजनिंग के ऊपर है, चलिए रीजनिंग का डिस्कशन करते हैं। रीजनिंग में भी बहुत ईजी है। आप कह रहा है कि ये एंगल है, आपको किसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे हम घुमाएंगे एंटी क्लॉक, तो ये वाला कहाँ आ जाएगा, देखिए कितना डिग्री पर घूम रहा था, ये वाला आपको बीच में चलेगा, तो ये बीच में आएगा। तो बीच वाला देखिए कहाँ है, यहाँ पे बीच वाला है। ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत हम समझ के बताते हैं और बना भी देते हैं, इतना मज़ा आता है बनाने में, आप क्या बताएं। इसमें भी आप लोग को पूछा गया है श्रृंखला के बाद कौन से बाद प्रतीक आएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, तो आप लोग बना ले सकते हैं। देखिए दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, मतलब श्रृंखला में कैसी संख्या है जो जिनके ठीक पहले और बाद में एक प्रतीक है। ठीक पहले और बाद में देखिए एक प्रतीक यहाँ पे है, एक प्रतीक हो गया, काउंटिंग कर लीजिएगा, एक प्रतीक हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला 7 में है, ये नहीं है, उसके 95 वाला भी नहीं है, तो अब मिला लेना है। 3 नंबर का देखिए, 3 नंबर का राइट आंसर 4 हो जाएगा, ये अलग पूछा गया है। और 4 नंबर का राइट आंसर कौन सा होगा, 4 नंबर का राइट आंसर 12 और 16 होगा, ये भी राइट आंसर है। आप लोग को मतलब कौन सी प्रतिस्थापित करेंगे, मतलब इन संख्या की जगह पे आपको कौन सी एक अंक बदलेंगे, 7 आ जाएगा। तो इसमें से चेक कर लीजिएगा बैठाकर। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है, तो पंजाब में क्या है, तो स्वर्ण मंदिर पंजाब में है। चार मीनार हैदराबाद, एलिफेंटा महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र हो जाएगा। हवा महल आपका जयपुर जानते हैं, सॉरी। ये आप लोग को जो दिया गया है इसको घटाव बोलते हैं, इसको जोड़ बोलते हैं। तो बनाने के बाद आपका 41 राइट आंसर आता होगा। कबीर कहता है, ये आप लोग का रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से, मैं इसको भी कबीर कहता है स्नेहा की माता, तो बता ही देता, मैं क्या बताऊँ, इसमें पुत्र लगेगा ना। जो आपको समझ में नहीं आएगा उसको बताइएगा, इस नंबर राइट आंसर करिएगा, थोड़ा सा मैं बता दूंगा उस टाइप का, ठीक। इसमें आप लोग को श्रृंखला दिया गया, इसे देखिए ये घट रहा है, घटते क्रम में ले जाना है, इसमें कौन सी श्रृंखला फ्लो कर रही है इसको बता देना था आपको। बाकी 9 नंबर का आप लोग को देखिएगा, ये में कितना एक एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, तो सब में एक बढ़ाएंगे, मतलब यहाँ पे 8 9 10 तो 11 हो जाएगा। के पहले अक्षर में इन दोनों को पहले काट लीजिए फटाफट, जिसमें 11 नहीं है, दोनों कट गया ना। उसके बाद दूसरा मिला लीजिएगा। ये कथन निष्कर्षण से था,
इसमें 15 क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें अब और 4 बाकी है। कह रहा है कि कुछ गुलाब गुलाबी हैं, यानी कुछ गुलाब, यहाँ गुलाब लिख दीजिएगा और ये गुलाबी हैं, तो ऐसे करके बना लेना निष्कर्षण करके। ये आप लोग को सीटिंग अरेंजमेंट से था, जो आप लोग को बैठा कर बना सकते हैं गोलकार मेज पे। गोलकार मेज बनाना तो मेज बना लीजिएगा, ये राइट मेज हो जाएगा। ये नंबर राइट आंसर है इसका। 13 का देखिएगा, 13 का इसने एक किया है लेकिन इसमें 2 राइट आंसर है। सीटिंग अरेंजमेंट से ये भी है। आप लोग 14 नंबर का देखिएगा, 14 नंबर का ये, इससे आप लोग को, इसमें आप लोग को माइनस हो रहा है, इसमें माइनस कर लेना है। और ये श्रृंखला। चलिए अब इंग्लिश करना है तो इंग्लिश कर लीजिए, हिंदी करना है तो हिंदी कर लीजिए इसमें। चलिए देखते हैं हिंदी कहाँ से स्टार्ट होता है। ये आप लोग को इंग्लिश नहीं आएगा तो बोलिए, मैं इंग्लिश भी करा दूंगा, इससे कोई बात नहीं करा पाएंगे। जन्म से लेकर मृत्यु प्राप्त मनुष्य समाज का डॉट बनकर रहता है। क्या रहता है? अंग बनकर रहता है ना। फैलाव बन के रहता है, जीवन बन के रहता है, नहीं, ये आप लोग को अंग बन के रहता है। ओके, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बालू का पूछा था, मैंने बता दिया था। बालू का देखिए, बालू का नहीं पूछा गया था इसमें ना। देखिए रेत होता है, बालू का होता है, सैकत होता है, लेकिन ये चित्र नहीं होता। ओके, राइट आंसर है। ये आप लोग को आर्टिकल में से अनुच्छेद से हिंदी भाषा के गुणों को समझना चाहिए था। राइट आंसर 4 है इसका। राइट आंसर देखिएगा, राइट आंसर इसका भी 4 है। इन भाई ने सही मारा है। इसका राइट आंसर अनुच्छेद के अनुसार विभिन्न भाषाओं समित हम किस बात पर ध्यान रखना चाहिए, तो कि हमारी स्वरूप नष्ट न हो जाए। 2 नंबर इसका भी राइट आंसर, ये भी राइट आंसर है। अब कह रहा है कि अनिवार्य का विलोम सब ऐच्छिक होगा। क्या होगा? ऐच्छिक होगा। और यहाँ पे आप लोग को मिलाना था इसमें ABCD कौन सा श्रृंखला आप लोग पहले आएगा, तो ये आप लोग को महिला ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की कि कोई बस आए। इसमें आप लोग थोड़ा सा वहाँ पे की डबल हो गया है, आप हो सके तो ऑब्जेक्शन लिंक में कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन समाप्त हो रहा है। आपको मैंने काफ़ी सेशन में बता दिया है आज का सेशन में। तो आप लोग, मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपना कमेंट सेशन में ज़रूर अपना आंसर दें, आप लोगों को कितना सही है, और ज़रूर कमेंट सेशन करें। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़रूर एक बार शेयर करें, एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़।